स्टीरियोटाइप एटीट्यूड्स। सबसे पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि एटीट्यूड्स होते क्या हैं, क्योंकि हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि एटीट्यूड्स क्या होते हैं या अभिवृत्ति क्या होती है, तो हमें ये कैसे पता चल पाएगा कि ये स्टीरियोटाइप एटीट्यूड्स है। ठीक है, या स्टीरियोटाइप का कहने का तात्पर्य ये होता है कि बहुत पुराने सोच या बहुत ही रूढ़िवादी सोच वाले अभिवृत्ति। ठीक है, इसमें जो है, और ठीक उसी प्रकार से हम लोग अभिवृत्ति का मॉडिफिकेशन भी करते हैं, अभिवृत्ति में सुधार के उपाय भी लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता होती है कि अभिवृत्ति क्या होती है। ठीक है, तो अभिवृत्तियां व्यक्ति के उस दृष्टिकोण की ओर संकेत करती हैं जिसके कारण वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, संस्था या व्यक्ति के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभिवृत्ति और व्यवहार दोनों का जो संबंध है वो एक गूढ़ संबंध होता है, एक बहुत ही बड़ा संबंध होता है, क्योंकि हम लोग व्यवहार के ही आधार पर ये जान पाते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकार की अभिवृत्ति वाला व्यक्ति है, या इस व्यक्ति का अभिवृत्ति किस प्रकार की है, इसका एटीट्यूड कैसा है, और अपनी अभिवृत्ति का जब वो प्रदर्शन करता है तभी हम ये जान पाते हैं। प्रदर्शन कैसे करता है? अपने व्यवहारों के माध्यम से। उसी के आधार पर हम ये निर्धारण करते हैं कि यह व्यक्ति जो है इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है या इस प्रकार की अभिवृत्ति वाला व्यक्ति है। ठीक है, अभिवृत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो अभिवृत्ति जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है, बल्कि ये एक अधिगम और वातावरण का परिणाम हो सकता है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जो है कुछ भी सीख रहा है, यदि जो भी वो सीख रहा है, उसका जो भी वो अधिगम कर रहा है, ठीक है, उनके आधार पर वो उस प्रकार की अभिवृत्ति व्यक्ति के अंदर अपने आप एक तरीके से डेवलप होने लगती है। या ये भी कह सकते हैं कि वो किस प्रकार के वातावरण में रहता है, उसके आधार पर भी उसकी अभिवृत्ति डेवलप करती है, उसी प्रकार से उसकी अभिवृत्ति का विकास होता है। ठीक है, तो और ये भी कहा जा सकता है कि इसके अलावा भी समाज में जो है बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, और परिस्थितियों के ही आधार पर व्यक्तियों के जो परिस्थितियां होती हैं वो परिस्थितियां भी व्यक्ति के अभिवृत्ति को प्रभावित करती हैं। इसमें जो है आलपोर्ट ने जो है 1935 में जो है अभिवृत्ति को 3 मुख्य तत्व बताए कि अभिवृत्ति के 3 मुख्य तत्व हैं जो निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। नंबर 1 है इसमें पक्ष या विपक्ष में मिलने वाले उत्तरों की तैयारी। दूसरा है ऐसी तैयारी जो अनुभव के द्वारा व्यवस्थित होती है, और जो नंबर 3 है इसमें जो वस्तुओं एवं परिस्थितियों की उपस्थिति में क्रियाशील हो जाती हैं और जिनसे अभिवृत्ति का संबंध होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है।